So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइज फाइनली हमारा जो IPU बीटेक का स्पॉट राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल था वो रिलीज हो चुका है। आप GGS IPU की साइट पे जाके चेक कर सकते। देखो अभी वैकेंसी लिस्ट तो नहीं आई है बट लेकिन एक हमारा प्रोसेस आ गया, क्या क्या हमारा शेड्यूल रहने वाला है वो आ गया है। उसमें बताया गया है कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे कैसे आपका शेड्यूल चलेगा, क्या आप कब रजिस्टर करना आप स्टार्ट कर सकते हैं और वो कब तक चलेगा, कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो सब गिवन है। उनको बिना देरी के एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाने अपने साथ, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो बिना देरी के एक बार शुरू कर देते हैं इसका डिस्कशन। तो सबसे पहले तो यही गिवन है कि बीटेक और एलएलबी आपका स्पॉट राउंड होने वाला है। ऑनलाइन स्पॉट राउंड होगा, कोई ऑफलाइन नहीं है, कुछ आपको कहीं रिपोर्ट नहीं करना। आपको अपनी GGS IPU की साइट पे रजिस्टर करना है। ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो ठीक। देन आपको रजिस्टर करने के बाद अपनी स्पॉट राउंड की फ़ी पे करनी है जो कि है 500, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। भले ही आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी दे दी है, बीटेक की फ़ी दे दी है, बट लेकिन 500 आपको अलग से पे करने पड़ेंगे फॉर स्पॉट राउंड। हु आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। कौन कौन स्टूडेंट्स हैं एलिजिबल? देखो जितने भी बच्चे जिन्होंने जेई मेन का पेपर दिया ना, भले ही उन्होंने IPU में कभी रजिस्टर किया था या नहीं किया था, सब लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। आपने बस जेई की आपकी एक रैंक होनी चाहिए, फिर आपको रजिस्टर कर लेना। अगर आपने नहीं रजिस्टर किया और ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके तो ओनली आपको 500 रुपीज़ अपने पे करने हैं, ओके। तो यहाँ मेंशन भी है कि हाँ 500 रुपये इज़ मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट राउंड। और जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी क्या पता आज आ जाए या कल तक आ जाए, ठीक है। फिर होता है हमारा शेड्यूल शुरू। शेड्यूल में सबसे पहले क्या गिवन है कि आप विड्रॉ अभी करा सकते हैं। मतलब जो आपने 60,000 पे किए थे ना, उसका आप विड्रॉ अभी करा सकते हैं। कब तक करा सकते हैं? एक तो आज 25 और 26 तक आप करा सकते हैं, ठीक है। 60,000 अभी अगर आप नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं, स्पॉट राउंड के बाद भी आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप विड्रॉ करा सके। बट लेकिन हाँ आपने ऑलरेडी कहीं और एडमिशन ले लिया है, अभी तक आप सीट रोक के रखे थे, तो आप अपने यहाँ से रिफ़ंड निकालिए, सारा रिफ़ंड आपका आ जाएगा। 1000 रुपीज़ कट के आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ओके। देन उसके बाद हमारा कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली क्या है, रजिस्टर कर लिया तो ठीक, नहीं करा तो कर लेना, बट लेकिन सबको 500 रुपीज़ ज़रूर पे कर रहे हैं जो कि आपकी स्पॉट राउंड की फ़ी है, ठीक है। तो वो आपका चलेगा 26 अगस्त से 28 अगस्त तक। तो टाइमली रजिस्टर कर लेना, कल आपका पोर्टल खुल जाएगा तो फटाफट जाके कर लेना रजिस्टर, ओके। देन उसके बाद हमारी जो मतलब सारी इन्होंने पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि अगर आपने 1000 रुपये दिए हैं, 1500 रुपये दिए हैं, मतलब कुछ भी करके आपको 3000 रुपये देने हैं। मतलब 1500 प्लस 1000 प्लस 500, ठीक है। फिर आपकी जो फिलिंग ऑफ चॉइस होगी, फ्रेश चॉइस होगी। ऐसा नहीं कि पुरानी चॉइस चलती आएगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। वो भी आपकी सेम डेट पे होगी, 26 टू 28। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी उसी के दौरान 26 टू 28, ओके। देन थोड़ा आगे चलते हैं। फिर आपका रिज़ल्ट बताया गया है कि 29 अगस्त को आपका स्पॉट राउंड 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। कब आएगा? 29 को। फिर आप अपनी फ़ी कब तक पे कर सकते हैं? 2 सितंबर, मतलब 2 सितंबर तक आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, अपनी सबमिट विलिंगनेस कर सकते हैं कि आपको आगे फ्लोट करना है, फ्रीज़ करना है। ऐसा तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, बट लेकिन वो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो पेमेंट कितनी करनी है? वही 60,000 आपकी फ़ी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आगे आपका कैंडिडेट प्रोफाइल आएगी, आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब हम फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए कहीं जाते हैं तो ये जो हमारे प्रोविजनल लेटर हो गया, जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है 60,000 की, वो वहाँ पे नीड पड़ती है फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम। तो इनका प्रिंट साथ साथ निकालते रहना, ठीक है। ये भी कब तक? 2 सितंबर तक, ओके। देन उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कब तक करनी है? रिपोर्टिंग भी आपको 2 सितंबर तक ही करनी है। मतलब
आप देख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस हो रहा है। तो मतलब आप ये देखो ना कि 29th को ही आपका रिजल्ट आया, देन 2nd तक ही आपको फ़ी भी पे करनी है, आपको रिपोर्ट भी करना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा करना है, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका लॉट हुआ है आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना भी। क्या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। फिर आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीट नहीं पसंद आई या नहीं चाहिए थी तो आप 3rd सितंबर तक उस सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। ये मान के चलना क्या पता वो लास्ट ऑप्शन हो आपका विड्रॉल का, तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। ओके, बेसिकली क्या है जो आपके 60,000 है वो इन्होंने बताए हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। कि जो आपकी एडजस्टमेंट है, जो 60,000 फ़ी जो आपने पे करी वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। ऑल जेई मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द प्रीवियस राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड हैड पेड द पार्ट एकेडमिक फ़ी ऑफ 60,000, जो आपने 60,000 पे किए थे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के तौर पे, and wish to participate in the spot round of counseling, their part academic fee 60,000 paid in the earlier rounds of online counseling will be adjusted during the spot round. Okay, such candidates, if allotted seat in the spot round of online counseling, need to pay the part academic fee of 60,000 again. ठीक है, मतलब आपको अगर आपने 60,000 पहले ही दे दिए थे किसी राउंड में, तब आपको दोबारा 60,000 पे करने की कोई नीड नहीं है। एक चीज़ का ध्यान और रखना, अगर आपके पास कोई सीट ऑलरेडी है और स्पॉट राउंड में आपको कुछ और अलॉट हो जाता है, तो जो आपकी प्रीवियस सीट है वो चली जाएगी। ये उम्मीद मत रखना कि वो सीट आपको वापस मिलेगी, इसलिए बहुत सोच समझ के पार्टिसिपेट करना स्पॉट राउंड में। ठीक है, कोई चांस नहीं, क्या पता आपका जो आपको चाहिए था उससे कोई नीचे वाला कॉलेज ही अलॉट हो जाए, इसलिए चॉइस फिलिंग भी बहुत ध्यान से करनी है। बताऊंगा मैं आपको आने वाली वीडियोस में, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बेसिकली तो इतना ही है। जो आपकी स्पॉट राउंड का प्रोसीजर है इधर वो बता रखा है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बता रखा है कि 10th 12th पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस आपका जो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो आपका इस बार स्पॉट राउंड होगा ना, उसमें AIR रैंक देखी जाएगी, उसमें दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन ये सब नहीं देखा जाएगा। तो बहुत ध्यान से पार्टिसिपेट करना, ध्यान से चॉइस फिलिंग करना। ओके, देन आपकी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। विड्रॉ के बारे में आपको बता चुका हूँ, रिपोर्टिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो हमारा PDF का 8th पेज है, उसमें बताया गया है कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके ले जाने हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ये लिस्ट मैं वहाँ पे आपको एक बार प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, GGS IPO की साइट पे आपको ये मिल भी जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी सब तो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। बाकी और कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। कोई डाउट आता है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। कोई और मतलब कोई ऐसा डाउट है कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत अर्जेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID है, वहाँ जाके भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली आपको सारे स्पॉट राउंड से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन।